गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 13 करेंगे जो कि एक कविता है और इस कविता का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। और इस कविता के कवि का नाम श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर हम पहले हमको, तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर घात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। अब सबसे पहले हम कविता के बारे में पढ़ेंगे कि कविता के विषय में थोड़ा पढ़ेंगे। इसमें जो श्री कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा ये रचित जो कविता है, इसमें बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। बच्चों को अपना बचपन कितना अधिक प्रिय होता है, ये सुंदर ढंग से बताया गया है। इसमें माँ का प्यार तथा साथ, उसके आंचल की छांव को बच्चा छोड़ना नहीं चाहता है। वह जानता है कि उसके बड़ा होने पर बचपन के साथ साथ और भी बहुत कुछ छिन जाएगा, इसलिए वह हमेशा छोटा ही बना रहना चाहता है। तो ये इस कविता के बारे में है। अब हम आगे कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। अंचल मतलब आंचल, जैसे साड़ी का वह भाग जो कमर के ऊपर होता है तो उसे हम आंचल भी कहते हैं। सदा हमेशा। तो ये जो प्रस्तुत पद्यांश है, कविता की जो पंक्तियां हैं, ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित जो कविता है मैं सबसे छोटी हूँ, वहाँ से ली गई हैं। और इस कविता के कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि बच्ची जो है वो छोटी रहकर हमेशा माँ का साथ ही चाहती हैं। अब हम इस पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। तो इसमें एक छोटी सी बच्ची जो है वो अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, मैं कभी बड़ी ना हूँ, हमेशा सबसे छोटी रहूँ, जिससे मैं तुम्हारी गोद में सोया करूँ। माँ, मैं तुम्हारा आंचल पकड़कर सदैव तुम्हारे साथ घूमती रहूं और तुम्हारा हाथ कभी ना छोड़ूं। अर्थात बच्ची हमेशा ही अपनी माँ का साथ चाहती है। आगे, बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर घात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अब इसमें जो कठिन शब्द हैं, जैसे छलती, छलती का मतलब है कपट करना या धोखा देना। मात, माता, सदा, हमेशा, सज्जित, सजाकर या सुंदर बनाकर, कर, कर का मतलब है हाथ, और घात, घात का मतलब शरीर, सुखद, सुख देने वाली। अब
इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है कि बच्चे के बड़े हो जाने पर माँ का जो बर्ताव है, जो व्यवहार है, उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो इसके बारे में इन पंक्तियों में बताया है। आगे हम इनकी व्याख्या करेंगे। छोटी लड़की अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, पहले तो तुम हमें बड़ा बना देती हो, फिर तुम हमारे साथ छल करने लगती हो, कपट करने लगती हो। बड़ा होने पर तुम दिन रात हमारे साथ नहीं रहती हो। माँ, तुम अपने हाथों से हमें खिला पिलाकर, मुंह धुलाकर, धूल झाड़ पोंछकर हमारे शरीर को सुंदर बना देती हो। हमारे शरीर को सुंदर बनाकर हाथ में खिलौने थमा देती हो। तुम हमें खिलौनों से बहलाकर परियों की कहानी नहीं सुनाती हो। आगे, ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। अब इसमें जो स्नेह वर्ड है, स्नेह का मतलब है प्यार। निस्पृह बिना इच्छा के या बिना चाह के, निर्भय निडर, और चंद्रोदय का मतलब है चांद का निकलना। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है कि जो बच्चा है वो इस प्रकार बड़ा नहीं होना चाहता कि उसे माँ का स्नेह जो है वो खोना पड़े, या माँ का जो प्यार है वो उसे खोना पड़े। आगे इन पंक्तियों की व्याख्या में क्या बताया है कि जो छोटी बच्ची है वो अपनी माँ से कहती है कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ कि जिससे मैं तुम्हारे प्यार से वंचित रहूं या मैं तुम्हारे प्यार को खो दूं। मुझे तो तुम्हारा प्यार हमेशा ही चाहिए। हाँ माँ, मैं छोटी रहकर तुम्हारे आंचल में बिना कुछ चाहे, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चाह के छिपी रहना चाहती हूँ, और तुमसे बिना डर के मैं ये कह सकूं कि हे माँ, मुझे निकलता हुआ चांद दिखा दो। तो स्टूडेंट्स, आप इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ना, और फिर नेक्स्ट हम इस कविता के सिर्फ वर्ड मीनिंग ही करेंगे। थैंक यू।